नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में मदरसों के विशेष सर्वेक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई है और ऐसे में सीएम धामी ने कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अवांछित तत्व राज्य में प्रवेश न करे। सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि सुरक्षित बनी रहे, यह सुनिश्चित करना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। महत्वपूर्ण जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध संचालित मदरसों के विशेष सर्वेक्षण की जरूरत है और राज्य में कोई भी सुरक्षा में कूच ना करे। हम ये सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखेंगे और हमें यह सुरक्षित करना है कि पुलिस विभाग की ये तैयारी, ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से राज्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राज्य में किसी तरह की चूक ना हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो। मदरसों का जो वहां पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर फंस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की है। मदरसों का जो वहां पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए हमारे साथ। सुदीप, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है, अब मदरसों के विशेष सर्वेक्षण की मांग की बात कही है, बड़ा बयान दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, क्या कुछ आप इससे समझ रहे हैं? तो इसी खबर पर विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं सुदीप जैन। सुदीप, जिस तरह से अभी सीएम पुष्कर सिंह का बयान आया है, बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मदरसों के विशेष सर्वेक्षण की जरूरत है और राज्य में कोई भी अवांछित जो तत्व है वो एंट्री ना करे और सुरक्षा में कूच ना करे। इसकी पूरी तैयारी पुलिस विभाग को करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी तरह से सुरक्षा में कूच ना हो, सुरक्षा ना भंग हो राज्य की। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो अवैध संचालित मदरसे हैं जो कि राज्य में सुरक्षा में भंग डाल रहे हैं, राज्य में अवांछित तत्व प्रवेश कर रहे हैं, उन पर अब फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है, अब उन्हें रोकने की जरूरत है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी तरह राज्य में सुरक्षा ना बिगड़े और सुरक्षा में भंग ना हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा बयान, जिसमें कि उन्होंने सीधे तौर पर मदरसों पर सवाल खड़े किए हैं, मदरसों के विशेष सर्वेक्षण की जरूरत की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सभी जो मदरसे संचालित है उनकी देखरेख की जाए कि आखिर क्या कुछ उन मदरसों में हो रहा है, क्या कुछ क्रम होता है, क्या कुछ कार्य होता है, किस तरह से शिक्षा मिल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए सुदीप जैन। सुदीप, जिस तरह से अभी मदरसों के विशेष सर्वेक्षण की जरूरत कहा है, यह बड़ा बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आया है और यह भी कहा है कि राज्य में सुरक्षा में कोई चूक ना हो। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ आपका इस पर मानना है? जी देखिए, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय में जो आईपीएस मीट का आयोजन था वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपनी इस बात पर चिंता व्यक्त की है बैठक के दौरान कि किसी भी प्रकार से जो मदरसे हैं उसमें समय समय पर जो शिकायतें आती हैं शिक्षा के अलावा, उसकी विस्तृत जांच की जाए, ड्रग्स फ्री देवभूमि बने, साइबर अपराध से चुनौती से निपटा जाए, बदमाशों में पुलिस का डर हो। तो मुख्यमंत्री का ये कहने का अर्थ सीधे तौर पर था कि आपराधिक प्रकार की गतिविधियां, चाहे वो मदरसा ही हो या सामान्य समाज का वर्ग हो या बदमाशों के स्तर पर हो,
किसी भी स्तर पर जो आपराधिक तत्व है, बदमाश है, गुंडे हैं, क्रिमिनल है, इनके बचाव का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। पुलिस इनसे सख्ती से निपटे। यही कल मुख्यमंत्री ने अपनी आईपीएस एसोसिएशन की पहले दिन अपना मूल मंत्र पुलिस अफसरों को दिया। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में ये देखना होगा कि यूपी की तरह जो कि सबसे बड़ा सूबा है, यूपी में भी इसी तरह का क्रम देखने को मिला था जिसमें मदरसे चिन्हित किए गए थे अवैध तरीके से जो संचालित थे। अब उसी तर्ज पर, उसी क्रम में उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मदरसों की जांच एक तो समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं वो भी करा रहे हैं, चंदन रामदास, और इससे पहले जो नए दर्जाधारी थे शादाब शम्स, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रवक्ता थे, तो फिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। उन्होंने इस बात को प्रतिबद्धता से जाहिर किया कि एक तो जो जमीनों पर वक्फ बोर्ड की कब्जा हो रहा है और दूसरा मदरसों को लेकर जो शिकायतें हैं उस पर जांच होगी। और कुछ मदरसों की जांच रिपोर्ट सरकार को मिल भी चुकी है, जो हमारी जानकारी है, और उसमें किसी भी तरीके की शिकायत नहीं पाई गई है। मुख्यमंत्री ने कल अपनी समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि बाहर से आकर कोई अपराधी अपराध न कर पाए, क्योंकि बीते दिनों देहरादून या आसपास या उधम सिंह नगर का जो मुरादाबाद पुलिस के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, उसे हम देखें तो दूसरे प्रदेशों के बदमाशों की, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बदमाश, क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ का जो सख्त कानून व्यवस्था की प्रक्रिया है उसके बजाय वो उत्तराखंड के रुख कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि दूसरे राज्यों के बदमाश उत्तराखंड में कतई ना आने पाए। बिल्कुल सुदीप, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। अनिश्चितकालीन धरने का आज 5वां दिन है और ऐसे में विधानसभा के बाहर अपने परिजनों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी ने बर्खास्त कर्मचारियों को अपना समर्थन भी दे दिया है और ऐसे में ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि अब परिजन भी शामिल हो गए प्रदर्शन में विधानसभा के बाहर और ऐसे में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त जो कर्मचारी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में तमाम उनकी जो मांग है, उत्तराखंड विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर आज 5वां दिन है। इस खबर पर हमारे साथ सुदीप जैन बने हुए हैं। सुदीप, जिस तरह से अब ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं कर्मचारियों की? जी देखिए, विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों को पहले हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उनका विधानसभा में बहाली का रास्ता बंद हो चुका है। अब कर्मचारी में दबाव बना रहे हैं। ये उनकी मांग है कि 2016 के बाद की सदर नियुक्तियां अवैध है, तो 2016 से पूर्व में या 2016 तक हुई भर्तियों की जांच क्यों नहीं कराई जा रही? क्या वो वैध है या उनको किस प्रकार से नियुक्त किया गया, इसका पता चल सके। हालांकि इस पर अभी तक विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इनका धरना प्रदर्शन जारी है और आज इनकी थोड़ी देर पहले प्लानिंग थी कि विधानसभा से उठकर R1 यमुना कॉलोनी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष का यमुना कॉलोनी में सरकारी आवास है, वहां घेराव कूच किया जाए। तो कर्मचारी उनके आवास को भी घेरने की योजना बना रहे हैं। ये बर्खास्त कर्मचारी हैं, इनकी नाराजगी का मुख्य वजह, नाराजगी का कारण यही है कि इनकी नियुक्तियां यदि अवैध हैं तो 2016 से पहले लोगों को क्यों बचाया जा रहा है, और यदि 2016 से पहले के लोगों को बचाया जा रहा है तो इनको भी दोबारा मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो देखना भी थोड़ी देर बाद और दिलचस्प होगा कि क्या ये यमुना कॉलोनी कूच करने जा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में प्रदर्शन को और धरने को मंत्री प्रसाद नैथानी ने भी समर्थन दे दिया है। उन्हें पहले बर्खास्त किया गया था, उससे क्या कुछ असर पड़ेगा इस पूरे प्रदर्शन पर? देखिए, मंत्री प्रसाद नैथानी राजनीतिक व्यक्ति हैं और हरीश रावत सरकार में वो महत्वपूर्ण पद पर भी रहे कांग्रेस के समय में, तो एक ही राजनीति का अड्डा तो बन ही गया विधानसभा कर्मचारियों की बर्खास्तगी का मुद्दा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक से इनको कोई रिलीफ नहीं आई। याचिका खारिज भी हुई और याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस भी लेनी पड़ी है। तो अब इस विषय पर राजनीति होना इसलिए लाजमी है क्योंकि बेरोजगार ये लोग हैं, उत्तराखंड के स्थानीय हैं और इसकी आड़ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, विपक्षियों को घेरने का मौका भी मिल रहा है। बिल्कुल सुदीप, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने कोरोना की रोकथाम के लिए
सभी विभागीय अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है और साथ ही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से प्राप्त हुए निर्देश के क्रम में उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस होगा। यही नहीं बल्कि मौजूदा समय में जो भी कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं उन सभी केस को अल्मोड़ा, हल्द्वानी, श्रीनगर और देहरादून के मेडिकल कॉलेज की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव महोदय से एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आए हैं। उसमें दो चीज़ों पे स्ट्रेस किया गया है। एक तो सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। तो अभी फ़िलहाल सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी जो कोविड पॉजिटिव जो सैंपल्स आ रहे हैं उन सबको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे जो अभी 4 हमारे लैब्स हैं 4 मेडिकल कॉलेजेस में अल्मोड़ा, श्रीनगर, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हम लोग अपने सैंपल्स भेजेंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव महोदय से बिल्कुल हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं सुदीप जैन। सुदीप, जिस तरह से अब कोरोना को लेकर सभी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं, हम बात करें केंद्र सरकार की या बात करें राज्य सरकार की, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार कितने सजग है और कितनी अलर्ट है? क्या कुछ उन्होंने किया है जिससे कि ऐसे कुछ घटना ना हो कि अब कोरोना का संक्रमण यहाँ पर बड़े दायरे में फैल जाए? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही दिल्ली से आते हुए अपना कार्यक्रम बदला और सबसे पहले पुलिस मुख्यालय में आईपीएस वीक संपन्न होने के बाद वो सचिवालय पहुंचे और 12:30 बजे कोविड और इससे जुड़े कामकाज के लिए स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक अफसरों और पुलिस के डीजीपी को तलब करते हुए बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम चाहते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़े और भारत सरकार जो निर्देश दे रहा है उसका पालन हो। इसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने देर शाम बैठक लेते हुए अपने मातहत अफसरों को भी यही निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार वैक्सीनेशन का ये तो ड्राइव उत्तराखंड में 97% पूरा है और बूस्टर डोज के लिए भी अभियान चलाएगी और जो नए वेरिएंट का वायरस बताया जा रहा है जिससे देश में अभी तक 4 केस मिले हैं, तो उसकी इस प्रकार के संदिग्ध केस आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, पहला। दूसरा, यदि किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार या कफ जैसी ऐसी दिक्कतें जो एक हफ्ते से जिससे ज्यादा हो चुका है, तो उसको भी कोविड की जांच करानी होगी कि कहीं कोविड तो नहीं पनप रहा है शरीर में। क्योंकि देखिए, जो इस समस्या के साथ ही मौसम भी एक बाधा बन रहा है, जो जानकार कहते हैं। पहाड़ों में बारिश बर्फबारी न पड़ने से सूखी ठंड से लोग परेशान हैं। जब बारिश बर्फबारी पड़ती है तो मौसम भी खुलता है, तो थोड़ी रिलीफ मिलती है जो फिलहाल नहीं दिख रही है। तो स्वास्थ्य विभाग, मुख्यमंत्री सब पूरी तरह तत्पर है और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश आएंगे उसका पालन करने के लिए भी, जो केंद्र सरकार के माफ कीजिएगा निर्देश आएंगे उसका भी राज्य सरकार पालन करेगी। बिल्कुल सुदीप, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वही हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर के जनप्रतिनिधियों के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। जनप्रतिनिधियों ने लक्सर प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेनों का स्टॉपेज करने की मांग की। साथ ही आपको बता दें कि रेल मंत्री ने सांसद निशंक के साथ गए प्रतिनिधि मंडल को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सांसद जो कि मिले हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से, उन्होंने मांग की है कि लक्सर पर स्टॉपेज दिया जाए और सांसद निशंक उनसे मिले हैं, इसकी मांग भी की है और इसका आश्वासन भी मिला है कि बिल्कुल वहां पर स्टॉपेज दिया जाएगा और सांसद लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे। वहीं उत्तराखंड में 22 में से 30 दिसंबर तक मौसम को लेकर कई विशेष एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में कम बारिश और बर्फबारी बागवानी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 25, 26 और 27 दिसंबर को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई
वाली जगहों पर क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। 30 तारीख के आसपास पश्चिमी विक्षोभ से असर बन रहे हैं और ऐसे में लेकिन इसका असर देखने को जम्मू कश्मीर, हिमाचल में थोड़ा बहुत मिलेगा। विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में आगामी दिनों में मौसम की कुछ खास एक्टिविटी नहीं रहने वाली है। फॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल एक्टिविटी प्रदेश में नहीं मिली उत्तराखंड में, और इसी तरह की जो सिचुएशन है वो करीब नवंबर में भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो कम रेनफॉल एक्टिविटी है, स्नोफॉल एक्टिविटी, ये कृषि और बागवानी के लिए भी जो है अच्छा नहीं है। और आगे भी जो है एक्टिविटी, अगर एक वीक में बात करूँ, आज 22 से लेकर 30 तारीख तक के बीच में, तो कोई विशेष एक्टिविटी नहीं है। 25 को आप देखेंगे थोड़ी बदली छाएगी, 26 को भी रहेगी, और छुटपुट लाइट एक्टिविटी रेन या स्नो की जो हाई रीचेज है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, उनमें थोड़ी बहुत हल्की या हल्की एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो मिल सकती है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अल्मोड़ा परिवहन निगम में 40 बसों के संचालन के लिए कर्मचारियों की कमी के चलते कई बसों के पहिए जाम है, जिसमें निगम को आर्थिक नुकसान के साथ जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा डिपो में लंबी और पर्वतीय रूटों की बस संचालन के लिए 100 से अधिक चालकों की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष करीब 40 चालक कार्यरत है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, जबकि कई बार कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए आश्वासन भी दिया जाता रहा है। अल्मोड़ा में 40 बसें हैं और जो हमारे पहाड़ी मार्गों को पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रही हैं और स्टाफ की भी भारी कमी है। सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी सभी मार्गों पर बसें चलाई जाएं, कर्मचारियों को अधिक से अधिक निगम में नियुक्तियां दी जाए। अल्मोड़ा में वहीं कालाडूंगी में पुलिस विभाग ने रात्रि चौपाल लगाकर जनसंवाद किया और जनता की समस्याओं को सुना गया। चौपाल में नशे के बढ़ते प्रचलन की समस्या सबसे अहम रही। पुलिस विभाग द्वारा समाज में बढ़ते नशे को रोकने और खत्म करने के लिए जनप्रतिनिधियों और जनता से सहयोग मांगा गया। जो जनता से जो मुझे फीडबैक मिला है उसमें यही बताया गया है कि यहाँ पर जो स्मैक की, जो नशे की मुख्य समस्या है, और जनता द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि यहाँ पर जो एसओ आए हैं उन्होंने काफ़ी कंट्रोल भी किया है और वाकई में काफ़ी सारे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है। हमारा पुलिस विभाग का ये लगातार अभियान जारी रहेगा और इसमें मैं पब्लिक से भी अपेक्षा करता हूँ कि जो भी उनके पास सूचना है नशे से संबंधित, उसकी सूचनाएँ हमें पुलिस विभाग को दें और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अगली खबर नैनीताल से, जहां पर नैनीताल में क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों के लिए जिला प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस लाइन में पुलिस विभाग ने होटल एसोसिएशन के साथ एक बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि नैनीताल में जो भी पार्किंग है उन पार्किंग में वाहन खड़े किए जाएंगे और उसके बाद भी पार्किंग फुल हो जाती है तो वाहनों को नैनीताल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर पर्यटक नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करते हैं तो चालान की कार्रवाई होगी। क्रिसमस और न्यू ईयर के समय पे काफ़ी छुट्टियां हैं और इस समय काफ़ी टूरिस्टों के आने की संभावना नैनीताल में है। इस अवधि में क्या ट्रैफिक प्लान रहेगा, इसके लिए नैनीताल जनपद के द्वारा एक डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। इसको ज़रूर आप अध्ययन कर लें अगर आप इस बीच में आप नैनीताल आना चाहते हैं। आप लोगों को के संज्ञान में ये चीज़ें लाना चाहते हैं कि यदि नैनीताल के अंदर आप आएंगे तो जब तक पार्किंग अंदर है तब तक आपके वाहनों को अंदर आने दिया जाएगा। और ध्यान रहे नैनीताल में पार्किंग की सुविधा लिमिटेड है, लगभग 1100 वाहन ही पार्क हो सकते हैं। इसके बाद रूसी 1 और रूसी 2 पे गाड़ियों की पार्किंग की जाएगी।